आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड पेटेंट्स। काफ़ी डिबेटेबल टॉपिक है, थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो पेटेंट्स के हिसाब से इसको देखते हैं, देखेंगे कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पेटेंट करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते, और उसके अंदर के डिफरेंट सिचुएशंस को स्टडी करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि भाई पेटेंट्स जैसे हम देखते हैं इट इज मोर रिलेटेड टू ह्यूमन इंटेलिजेंस, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज विद रिस्पेक्ट टू मशीन इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे थोड़ा सा इशू है, जहाँ पे अभी तक क्लैरिटी नहीं है काफी, तो वही डिस्कस करेंगे डिटेल में। सबसे पहले देखते हैं भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है। सो इट इज अ वाइड रेंजिंग ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस। ठीक है, कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड होता है, concerned with building smart machines capable of performing tasks that typically require human intelligence। हम ऐसे मशीनों को बना रहे हैं जो इंसानों की तरह काम करते हैं। ठीक है, स्मार्ट वॉचेस, स्मार्टफोन्स, अलेक्सा, स्मार्ट कार्स, रोबोट्स, ये सारी चीजें जो ह्यूमंस इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके अपना काम परफॉर्म करती हैं। तो हम स्मार्ट मशीन्स बना रहे हैं जो जिनके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। अभी हमारे अंदर तो ह्यूमन इंटेलिजेंस होता है, हमारे पास ब्रेन होता है, वी हैव ह्यूमन इंटेलिजेंस। लेकिन मशीन के अंदर अगर भेजा होगा, मशीन के अंदर अगर ब्रेन होगा, तो दैट विल बी having artificial intelligence। So basically, it is intelligence demonstrated by machines as opposed to natural intelligence displayed by animals, including humans। Obviously, थोड़े बहुत जानवर में भी होता है इंटेलिजेंस। तो मशीनों के अंदर के इंटेलिजेंस को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारे पास एडवांस्ड वेब सर्च इंजिन लाइक गूगल, कि आप बस बोल दो कि वो माइक चालू कर दो गूगल का, बोल दो कि व्हाट डू यू मीन बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये आपको हजारों वेबसाइट्स मिल जाएंगे। आप बोलोगे आई वांट टू बाय अ टी शर्ट, आई वांट टू बाय कार, आई वांट टू विच इज द बेस्ट टू व्हीलर इन द मार्केट, ये ऐसा डाल दोगे तो गूगल ऑटोमेटिकली, वो अभी उसका दिमाग है ना, गूगल का सर्च इंजन में कुछ दिमाग है, इसकी वजह से इतने सारे वेबसाइट्स दिखा रहा है। ठीक है, उसके अलावा जो रिकमेंडेशन सिस्टम है यूट्यूब में, अमेजोन पे, नेटफ्लिक्स पे, आप बार बार अगर किसी पर्टिकुलर चैनल को, यूट्यूब चैनल को देखते हो, भले ही आपने उसको सब्सक्राइब किया हो नहीं किया हो, उसके वीडियोस आपको ऑटोमेटिकली दिखेंगे। द थिंग्स वी वॉच द मोस्ट, आप सबसे ज्यादा जिन चीजों को देखते हो गूगल पे, यूट्यूब पे, वही चीजें बार 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 आपको उसी प्लेटफॉर्म पे दिखेंगी, चाहे अमेजोन हो या नेटफ्लिक्स हो। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन स्पीच। जी हाँ, आजकल अब मैं बोल रहा हूँ और ऑटोमेटिकली लैपटॉप टाइप कर रहा है, मैं बोल रहा हूँ ऑटोमेटिकली मोबाइल मेरा आवाज डिटेक्ट कर रहा है, किसी भी लैंग्वेज में, चाहे वो मराठी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, वो डिटेक्ट करता है और मुझे डेटा प्रोवाइड करता है। एलेक्सा इज अ वेरी गुड एग्जांपल। सीरी की एलेक्सा गाना लगाओ, एलेक्सा टी फैन चालू करो, एलेक्सा। तो ये एलेक्सा क्या है, वो रिप्लाई करती है, रिस्पॉन्ड करती है। तो इट इज हैविंग सम काइंड ऑफ एन इंटेलिजेंस। सेल्फ ड्राइविंग कार्स, टेस्ला, कि भाई गाड़ी खुद चल रही है, मतलब यू कैन इमेजिन, क्योंकि सेंसर्स लगे होंगे गाड़ी में, ड्राइवर की जरूरत नहीं पड़ेगी। फ्यूचर में हो सकता है कि आप सो जाएंगे गाड़ी में और आप डेस्टिनेशन डाल दोगे और गाड़ी अपने आप वहां पे आपको लेके जाएगी। ऑटोमेटेड डिसीजन मेकिंग, कंपीटिंग एट द हाईएस्ट लेवल। जो स्ट्रेटेजिक गेम्स आप खेलते हो, चेस खेलते हो, या जो भी आप वीडियो गेम खेलते हो, तो वो गेम भी तो आपको बॉलिंग डाल रहा है, बैटिंग कर रहे हैं आप। या चेस में आप कोई मूव करते हो तो वो अगला वाला भी जो कंप्यूटर है वो भी एक चाल चलता है। दैट इज व्हाट इट इज इंटेलिजेंस, कि कैसे वो कंप्यूटर भी जीतने की कोशिश कर रहा है आपके खिलाफ। करेक्ट। सो दैट इज ऑल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, ऑब्वियसली इसको तो इंसान ही बनाता है, बट यस, क्या इसको पेटेंट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। अब पेटेंट्स हम सभी को पता है कि पेटेंट गवर्नमेंट देती है आपको, एक्सक्लूसिव राइट मिलता है। इट इज अ प्रोडक्ट और अ प्रोसेस, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या प्रोसेस को आप पेटेंट देते हो, और इट इज अबाउट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ ह्यूमंस। ठीक है, पेटेंट्स जो होते हैं ना, वो इंसानों के इंटेलिजेंस के लिए दिए जाते हैं। तो क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देना चाहिए? तो चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं। सी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये कंप्यूटर साइंस की एक ब्रांच है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो भी इन्वेंशंस बनेंगे, दोज ऑल इन्वेंशंस विल बी कंसिडर अंडर द कैटेगरी ऑफ कंप्यूटर इम्प्लीमेंटेड इन्वेंशंस। मतलब कंप्यूटर के रिलेटेड जो भी कोई इन्वेंशंस होंगे, दोज विल बी कंसिडर्ड टू बी अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस अंडर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, अभी पेटेंट्स में भी ग्रांटेड व्हेन एआई लीव्स द एब्स्ट्रैक्ट रियम बाय अप्लाइंग इट टू सॉल्व अ टेक्निकल प्रॉब्लम इन अ फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। देखिए, मेरे पास प्रॉब्लम है, आई हैव अ प्रॉब्लम कि आई डोंट नो हाउ टू फिक्स अ लैपटॉप, आई डोंट नो हाउ टू फिक्स अ रेफ्रिजरेटर। मैं क्या करूंगा, यूट्यूब पे जाऊंगा, बोलूंगा हाउ टू
फिक्स अ रेफ्रिजरेटर, तो वो आपको बताएगा हाउ टू मेक अ पीपीटी, हाउ टू मेक अ, ये आपको सारे वीडियोस दिखा देगा, ये सब आपको सब सॉल्यूशंस देगा आपके प्रॉब्लम को, और कई बार टेक्निकल सॉल्यूशंस भी देता है। ओके, कन्वर्टिंग इंग्लिश इनटू मराठी लैंग्वेज, कन्वर्टिंग मराठी इनटू तेलुगु लैंग्वेज, ये सब कन्वर्जन्स भी कर सकता है गूगल फॉर एग्जांपल। तो कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब वो मशीनरी सॉल्व कर रही है आपको, मशीन सॉल्व करके दे रही है आपको, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड दैट इज पेटेंटेबल। उसको हम पेटेंट करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, the use of a neural network in a heart monitoring apparatus for the purpose of identifying irregular heartbeats makes a technical contribution। देखिए, आपके अंदर एक हार्ट मॉनिटर लगा हुआ है, ठीक है, एक हार्ट जो आपकी हार्ट की जो पेस है वो चेक कर रहा है। तो जो पेशेंट्स होते हैं, हार्ट पेशेंट्स, उनके अगर हार्ट बीट में इरेगुलरिटी होती है तो आपको अलार्म आ जाता है कि यू टेक अ टैबलेट, और आपके हार्ट को इज अंडर टेंशन, हार्ट बीट इरेगुलर हो रही है, तो सडनली आपको कुछ मेडिकेशन लेना पड़ेगा जिससे आपको अटैक आपका प्रिवेंट हो सकता है। तो आपको एक मशीन मदद कर रही है आपके हार्ट बीट को चेक करने में, ठीक है। आपको डॉक्टर के पास की जाने की जरूरत नहीं है, वो बस वो लगा दीजिए चिप आपके हार्ट के ऊपर, वो चिप डिटेक्ट कर देगा। उसके अलावा द क्लासिफिकेशन ऑफ डिजिटल इमेजेस, वीडियोस, ऑडियो, स्पीच सिग्नल्स बेस्ड ऑन लो लेवल फीचर्स आर अदर टिपिकल टेक्निकल एप्लीकेशंस ऑफ एआई। कि इमेजेस में सिमिलैरिटीज फाइंड आउट करना, या किसी इमेज में से टेक्स्ट बाहर निकालना, वीडियो में से टेक्स्ट सेपरेट करना, म्यूजिक सेपरेट करना, ये सब कुछ आप टेक्निकली कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन डू दिस टेक्निकली। आप बस वो टेक्नोलॉजी आपको करके देखिए, आप बस बटन दबा दीजिए। लैपटॉप कंप्यूटर क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है। आप बस बटन दबाइए, सब काम आसान से वो टेक्नोलॉजी कर देती है। तो दैट इज पेटेंटेबल अंडर द कैटेगरी ऑफ कंप्यूटर इंप्लीमेंटेड इन्वेंशंस। The impressive developments in the area of artificial intelligence have sparked suggestions that AI could invent just as humans। देखिए, इंसान अगर इन्वेंट कर सकता है, क्या पता मशीन भी इन्वेंट कर सकती है। और अगर मशीन इन्वेंट करती, कल मैंने कोई रोबोट बना दिया, आपने मूवीज देखे होंगे, रोबोट रजनीकांत साहब का रोबोट क्या है वो, रोबोट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन अगर रोबोट्स कुछ चीजें बनाने लगा तो क्या उसको पेटेंट मिलेगा खुद से? जो आपने उसको सिखाया भी नहीं है, फिर भी वो सीखते जा रहा है, ऑटोमेटिकली सीख रहा है। इट इज लर्निंग फॉर इटसेल्फ। आप उसको कुछ सिखा नहीं रहे, आपने बस बेसिक कोडिंग के लिए रोबोट को चलाना सिखाया, पर उसके बाद वो अपना खुद का दिमाग चला रहा है। क्या उसको पेटेंट मिलेगा? तो देखिए, कैटेगरीज हैं, अलग अलग पर्सपेक्टिव है कि इन्वेंटरशिप किसको जाएगी, मतलब पेटेंट किसको जाएगा। क्या इंसान को जाएगा, क्या वो मशीन को जाएगा? तो तीन तरीके से आप इन्वेंशन कर सकते हो। सबसे पहले ह्यूमन मेड इन्वेंशन, यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ द आउटकम। कि आप कोई भी चीज को वेरीफाई करने के लिए किसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन ये इन्वेंशन में ह्यूमन इंटरवेंशन है। अगर इंसान जब तक इंटरविन नहीं करेगा, वो मशीन कुछ नहीं कर सकती। तो यहाँ पे इन्वेंटरशिप ह्यूमन को जाएगी। उसके बाद सेकंड में, इन्वेंशन विच अ ह्यूमन आइडेंटिफाइज अ प्रॉब्लम और एआई उसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर रहा है, अगेन इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन आया। यहाँ पे ह्यूमन ही इन्वेंटरशिप, पेटेंट ही ह्यूमन ही होगा। तीसरे में आया है मेड इन्वेंशंस, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब मशीन ने ही इन्वेंशन किया, मशीन ही प्रॉब्लम फाइंड आउट कर रहा है और मशीन ही उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहा है विदाउट एनी काइंड ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन। यहाँ पे जीरो ह्यूमन इंटरवेंशन है। अरे बाप रे, ये रोबोट ने तो खुद ही अपना ही प्रॉब्लम ढूंढा, अपना ही सॉल्यूशन ढूंढा, इसमें तो इंसानों की तो इसकी मदद ही नहीं ली। अब इसको आप किसको पेटेंट दोगे? whom will you give the patent? तो देखिए, पहले दो कैटेगरीज में तो ऑब्वियसली द ह्यूमन इन्वेंटर विल गेट द पेटेंट, एज सिंपल एज दैट। पर जो तीसरा है ना, दिस इज अ मैटर ऑफ साइंस फिक्शन। अभी तक उस लेवल तक हम नहीं गए हैं, या गए हैं पता नहीं, जहां पे खुद मशीन कुछ इन्वेंट कर रहा है। तो साइंटिस्ट सीम टू एग्री दैट आई विच कुड इन्वेंट इंडिपेंडेंटली ऑन ऑफ ह्यूमन डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शंस एंड ओवरसाइट इज अ मैटर ऑफ अनडिफाइंड फ्यूचर। ये कब होगा किसी को नहीं पता। कई सारी मूवीज में आपने देखा, जैसे मैंने अभी रजनीकांत के रोबोट का मूवी का आपको एग्जांपल दिया। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करेगा आगे जाके किसी को नहीं पता। अगर कल मशीन ही इन्वेंट करने लगेगी तो कौन होगा उसका पेटेंट ही, इन्वेंटरशिप किसको जाएगी? ये सवाल तो पता नहीं, यू नो, ये अभी तक हुआ नहीं है, तो इसके लिए तो रिसर्च चालू है। लेकिन देखिए, जो यूरोपियन पेटेंट ऑफिस जो है, उसके अंदर तो भाई उन्होंने क्लियरली बताया कि जो इन्वेंटर है वो इंसान होना चाहिए, मशीन तो नहीं हो सकता। तो इंडिया में क्या सिचुएशन है? इंडिया में भी सेम है यूरोप की तरह। तो ये सोचने वाली बात है, ये आप सोचिए, आप इसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करिए कि क्या इंडिया में क्या स्टेटस है।
और अगर आपको आंसर मिल गया तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। ओके, आपको कैसा लगा ये वीडियो? डेफिनेटली आप मुझे बताइए। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हिट द बेल आइकॉन। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आई एम आदित्य केदारी। और आपको अगर सिविल सर्विसेज जुडिशरी की प्रिपरेशन करनी है तो आप डेफिनेटली मुझे अप्रोच कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर आपको वीडियो के बॉटम पे मेरे एकेडमी के साइड में मिल जाएगा, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। Until the next video, I am Aditya Kedari signing out. Thank you.